अब आपको लेकर चलते हैं सीकर। चैनल के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मंच पे आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच माननीय श्रीमती शकुंतला रावत जी हैं, उद्योग मंत्री हैं, साथ साथ देवस्थान मंत्री भी हैं। आप ही के साथ संयोग देखिए, जो विधायक महोदय राजेंद्र पारिक साहब हैं, वो पहले उद्योग मंत्री थे। तो आज हमारे बीच पूर्व और वर्तमान दोनों उद्योग मंत्री साहिबान हैं और दोनों ही बहुत ही सफल मंत्री रहे हैं और जन जन के प्रिय मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ श्रीमती सुचि त्यागी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में हैं और आज विशेष रूप से यहाँ अपना की नोट उद्बोधन देने के लिए आई हैं। अभी आप सबने सुना, पैनल डिस्कशन हुआ, बहुत ही वरिष्ठ और योग्य 6 डॉक्टर साहिबान को आपने सुना। उन्होंने बिल्कुल ये साफ कर दिया कि राजस्थान में इस समय चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं। पूरा देश इस बात की चर्चा कर रहा है कि राजस्थान में और क्षेत्रों में तो काम हुआ ही है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी योजनाएं इस विभाग ने दी हैं जिसकी चर्चा या कहिए जिसको कॉपी हर प्रदेश करना चाहता है, पर यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जब एक वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, लगभग 3-3.5 साल पहले ये महामारी आई थी, उस वक्त पूरे विश्व में एक भय का वातावरण हो गया था और पूरे देश में भी एक भय का वातावरण था। 2 लॉकडाउन हुए। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, जबकि सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और आपने हमने सबने भोगा। लेकिन राजस्थान की मिसाल आज भी दी जाती है कि कोरोना काल में जितने अच्छे प्रबंध या कोरोना से निपटने के जितने अच्छे उपाय राजस्थान ने किए, उतने पूरे भारत में किसी और प्रदेश ने नहीं किए। आइए कलेक्टर साहब, आइए। तो खास तौर पे कोरोना के समय उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको निपटने के लिए, उसके सुधार के उपाय करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, और खास तौर पे एक ये बहुत ही सराहनीय बात है कि वो स्ट्रेटेजी किसी और स्तर पे नहीं बल्कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हुआ। और आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि किस तरह कितनी ही वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से नियमित रूप से राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को काबू में करने के कड़े कदम उठाए। उन सब का परिणाम रहा कि राजस्थान में खास तौर पे कोरोना की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन कोरोना के बाद में जो परिस्थितियां बनी, लोगों का रोजगार चला गया, लोगों की संस्थानों में से छंटनी हो गई, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स आने लगे और उन सब की वजह से एक जरूरत महसूस हुई कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को इलाज कराने के लिए जो साधन सुविधा चाहिए उसको मुहैया कराने में सरकार की, प्रदेश की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए वही एक टर्निंग पॉइंट था, मुख्यमंत्री जी ने इन सब योजनाओं को आगे लाए। खास तौर पे जैसा अभी पैनल डिस्कशन में सामने आया, मैं उन योजनाओं की तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, चाहे वो चिरंजी योजना हो, चाहे वो निशुल्क जांच योजना हो, चाहे वो टीबी उन्मूलन की योजना हो, चाहे वो निशुल्क दवा योजना हो, चाहे वो निरोगी राजस्थान योजना हो, और खास तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार का जो बिल लाया गया, ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे स्वास्थ्य के अधिकार का एक बिल लाया गया और बाकी प्रदेश अब इसको कॉपी करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बातें हैं
जैसा अभी आपने कहा था मातृशक्ति के लिए, आपको जान के हैरानी होगी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक योजना है देशी घी की योजना। जो प्रसूताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 5 किलो तक का देसी घी देने का प्रावधान भी किया गया है। बालिका जन्म पे उत्सव हो, कोई अफसोस नहीं हो, उसके लिए पहले जो शुभ लक्ष्मी योजना चलती थी उसके स्थान पे एक और ज्यादा प्रभावी राष्ट्रीय योजना लाई गई। तो ऐसी छोटी छोटी योजनाएं। इसके अलावा हर गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल यूनिट्स का प्रावधान किया गया और ऐसी 295 मोबाइल यूनिट इस समय राजस्थान में चल रही हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। उन यूनिट्स में 75 तरह की औषधियां रहती हैं, 7-8 तरह की जांचों की सुविधा रहती है, डॉक्टर्स रहते हैं, पूरी टीम रहती है और लोग इसका बहुत फायदा उठा पा रहे हैं। इसके अलावा 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसका तो सब आप जानते ही हैं। कोई भी आकस्मिक घटना दुर्घटना हो तो कैसे 108 एक फोन करते ही तुरंत हाजिर हो जाती है। इसके अलावा शुद्ध का युद्ध अभियान भी विभाग चला रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और खासतौर पे उनका जो सिरमौर है, जो मुकुट है, वो इस समय चिरंजीवी योजना है। तो ये सब योजनाएं एक सोची समझी नीति के तहत राजस्थान ने चलाई हैं। मुख्यमंत्री जी का विजन है इसमें और उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा क्या विजन होना चाहिए, हम उस पर बात करें। आज का जो ये आयोजन है वो खास तौर पे इसीलिए है कि हम जो हमारी अभी तक की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करें और आगे 2030 तक हमको किस तरह के प्रावधान करने चाहिए, किस तरह की सुविधाएं हमको जुटानी चाहिए, उसका हम व्यवस्था करें। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से प्रति 1000 की आबादी पे कम से कम 6 डॉक्टर होने चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान में प्रति 1000 की आबादी पे 0.5 यानी आधा डॉक्टर है। तो जैसा अभी यहां पैनलिस्ट कह रहे थे कि डॉक्टर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, डॉक्टर्स की संख्या में और वृद्धि होनी चाहिए, तो उस बात की प्रासंगिकता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं चिकित्सा सुविधाओं की, तो हमें जानना होगा कि हमारी 2/3 आबादी गांवों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 1/3 आबादी शहरों में रहती है। लेकिन मंत्री जी, 2/3 आबादी के लिए केवल 25% सुविधाएं हैं और शहर में रहने वाली 1/3 आबादी के लिए 75% सुविधाएं हैं। तो ये जो तालमेल बिगड़ा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 में आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं को बढ़ाने पे हमें और ध्यान देना होगा और ज्यादा व्यवस्थाएं करनी होंगी। इसी तरह से जो पहले हमारी जो औसत आयु थी अब आजादी के समय केवल 48 साल थी, आज वो बढ़ के भले ही 70 साल हो गई है, लेकिन वो औसत आयु 70 साल बीमारी मुक्त भी होनी चाहिए, रोग मुक्त भी होनी चाहिए। रोग रहे और उम्र लंबी हो, बहुत कम लोग ऐसा चाहते होंगे। तो रोग मुक्त लंबी उम्र हो, इसका प्रावधान करने की हमें आवश्यकता है। मोटे तौर पे अगर मैं कहूं कि मिशन 2030 में क्या होना चाहिए, तो मैं अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया चैनल की ओर से जो कुछ सुझाव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माननीय मंत्रीगण, MLA साहिबान और बाकी स्टेक होल्डर्स राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कराएंगे, उसमें बेसिक बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेजेस में फैसिलिटीज हैं राज्य में, जैसे आप सुनते हैं कि SMS मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, उसी के साथ संबद्ध हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल। तो जो सुविधाएं एक मेडिकल कॉलेज में हैं वो सुविधाएं जिला स्तर पे पहुंचनी चाहिए। जो सुविधाएं जिला स्तर के अस्पताल में हैं वो उप जिला स्तर के अस्पताल में पहुंचनी चाहिए। जो वहां